नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर है अयोध्या से। राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वज फहराया। यह अनुष्ठान अभिजीत मुहूर्त में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी दिल्ली से अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए साकेत महाविद्यालय पहुंचे। पीएम मोदी साकेत महाविद्यालय से सड़क मार्ग से रोड शो की शक्ल में सप्त मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी सप्त मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राम मंदिर पहुंचे और गर्भगृह के साथ ही मंदिर के प्रथम तल पर निर्मित राम दरबार में पूजा अर्चना भी की। केंद्र सरकार ने लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहे संसद सत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए सभी विपक्षी दलों को बातचीत के साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस कड़ी में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार इसके जरिए शीत सत्र की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाने को लेकर सहमति बनाने की कोशिश करेगी। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और सरकार इस बार 10 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, जो देश के नागरिक परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का रास्ता बनाएगा। अब तक यह क्षेत्र पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रहा है। सरकार का कहना है कि ये नया कानून परमाणु ऊर्जा के उपयोग और उसके नियमन से जुड़े ढांचों को आधुनिक और प्रभावी बनाएगा। इससे देश में ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के एक विवादित बयान ने पूरे राजनीतिक पटल पर हंगामा मचा दिया है। अंसारी ने सरकारी कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपील की कि अगर कोई बीएलओ एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से नाम काटने घर आए तो उसे घर में बंद कर दे या बंधक बना लें। इस बयान पर भाजपा ने कड़ा हमला बोला है, जबकि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर में सेवा के अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के दौरान रविवार को मंत्री अंसारी ने एसआईआर को केंद्र सरकार की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, एसआईआर के बहाने भाजपा वोटर लिस्ट से दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के नाम काट रही है। यूपी के गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर माहौल गरमा दिया है। इस बार उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को टारगेट किया है। इस बार उन्होंने देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं।
यति ने न सिर्फ उन पर अफजल गुरु से हमदर्दी रखने का आरोप लगाया, बल्कि उन्हें जिहादी भी बताया। हैरानी की बात यह है कि यति ने यह सब पुलिस अधिकारियों के सामने कहा, जो उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे। दरअसल यति नरसिंहानंद ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास जाने का ऐलान किया था। वो इस्लामिक जिहाद पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया। इसके बाद यति नरसिंहानंद ने वहीं खड़े होकर विवादित बयान देने लगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में दीपावली के बाद से जहरीली हुई हवा में अब तक राहत नहीं मिल सकी। राजधानी में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 363 दर्ज किया गया है, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश जारी किया। शेष 50% कर्मचारी दफ्तर जाकर काम कर सकेंगे। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से निर्धारित ग्रेड 3 के तहत लिया गया है। इथियोपिया के ज्वालामुखी से उठी 25-45 हजार फीट ऊंची राख दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत तक पहुंच गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या डाइवर्ट हुई हैं। दिल्ली में आनंद विहार, एम्स, सफदरजंग के पास जहरीली स्मॉग छाया हुआ है। AQI 400 के पार पहुंच गया है। DGCA ने एयरलाइंस को राख वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों के बीच बसे बद्रीनाथ धाम में इस बार विवाह पंचमी का दिन बेहद खास होने वाला है। आज इसी शुभ तिथि पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी कपाट बंद होने से पहले धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि माना जाता है कि कपाट बंद होने से ठीक पहले किए गए दर्शन बेहद फलदायी होते हैं। आज पंच पूजा के चौथे दिन मां लक्ष्मी में विशेष पूजा अर्चना की गई और परंपरा के अनुसार कढ़ाई प्रसाद अर्पित किया गया। इसके बाद माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ गर्भगृह में विराजमान होने का निमंत्रण दिया गया। बारिश के बाद उत्तर भारत अब सर्दी की चपेट में आते जा रहा है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। पंजाब में भी कुछ जगहों पर पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गोता लगा रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बारिश का प्रकोप बना हुआ है। कुछ तटीय जिलों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज और कुछ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुवाहाटी टेस्ट में भारत पर हार का खतरा मंडरा रहा है। अगर टीम इंडिया ये मैच हार जाती है तो सीरीज भी 0-2 से पिछड़ जाएगी और उसके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभियान को करारा झटका लगेगा। मार्को यानसन की कातिलाना गेंदबाजी और अपने बैटर्स के घटिया खेल के चलते भारत तीसरे दिन सिर्फ 201 रन पर सिमट गया। साउथ अफ्रीका की लीड पहाड़ जैसा हो चुका है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे और भारत को 201 रन पर समेटने के बाद 288 रन की बढ़त हासिल की थी। अफगानिस्तान पर फिर पाकिस्तान की ओर से बमबारी की गई है। पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक का वक्त ऐसा चुना गया जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने यह जानकारी दी है कि रात करीब 12 बजे पाकिस्तान के हवाई हमले हुए और इसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 नागरिक जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमले खोस्त और कुनर पक्तिका जैसे इलाकों में किए गए, जहां जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था।
खोस्त प्रांत के गर्बजो जिले के मगलगई इलाके में पाकिस्तान की फौज ने एक स्थानीय नागरिक के घर पर बमबारी की, जिसमें 5 लड़के और 4 लड़कियों के साथ एक महिला की मौत हो गई है और घर पूरी तरह तबाह हो गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई दिशा देने वाला ये दौर काफ़ी अहम माना जा रहा है। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयाद बिन हामिद अल रवैली पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व दोनों से लंबी बातचीत की। सबसे पहले उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई। इस बातचीत में पाकिस्तान ने कहा कि वो सऊदी अरब के साथ रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और गहरा करना चाहता है। खास बात यह है कि दोनों देश हाल ही में हुए रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर हैं। ये समझौता बताता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे। ये मॉडल पार्टनरशिप को ऑफिशियली और मजबूत सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलता है। इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित हाईली गुब्बी ज्वालामुखी फट गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार इसमें आसपास के गांव पर धूल की परत जम गई। स्मिथसोनियन संस्थान के ग्लोबल वोल्केनिज्म प्रोग्राम के अनुसार पिछले 12,000 वर्षों में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के विस्फोट का यह पहला मामला है। सैटेलाइट तस्वीरों में राख का बादल लाल सागर के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया। स्थानीय मीडिया ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन चेतावनी दी गई है। राख स्थानीय पशुपालकों की आजीविका को प्रभावित कर सकती है। पूर्वोत्तर इथियोपिया में ये ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों में पहली बार फटा है। इससे घना धुआं 14 किलोमीटर ऊंचाई तक आकाश में उठता दिखाई दिया। एडवाइजरी सेंटर के अनुसार ज्वालामुखी से निकला गुब्बार यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान तक बहकर पहुंच गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।